अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं 10th क्लास मैथ न्यू पेयरिंग स्कीम फॉर एग्जाम 2025। 2025 के एग्जाम में आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जो न्यू पेयरिंग स्कीम आई है, जो तब्दीलियां हुई हैं, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि इसी के मुताबिक ही आप लोगों का 2025 का पेपर आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को उनकी उम्मीदों से ज्यादा नंबर दे। तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं जी 10th क्लास मैथ न्यू पेयरिंग स्कीम 2025 के लिए। जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो होगा जी एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अब इसमें जो आप लोगों की बुक में से चैप्टर नंबर 1, 3 और चैप्टर 5 और 13, इन 4 चैप्टर्स में से दो एमसीक्यूज आएंगी। उसके अलावा बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं, सब में से एक एमसीक्यूज आएंगी। और चैप्टर नंबर 8 और 12, इन 2 चैप्टर्स में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगी। तो मतलब ये कि ये वाले जो 4 चैप्टर हैं, इनमें से हर एक में से दो एमसीक्यूज आएंगी, और रिमेनिंग इन दोनों के अलावा जितने भी होंगे, सब में से एक एमसीक्यूज आएंगी। तो टोटल आप लोगों के पास 15 एमसीक्यूज होंगी, और हर एक एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर की होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो 15 नंबर का होगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास होगा जी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। वो होगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पर मुश्तमिल। अब चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें से भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 आएंगे। तो इन तीनों को मिलाकर आप लोगों के पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप लोगों के पास, वो होगा जी 12 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने के लिए आपने इन 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। उसमें जो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 शामिल होंगे। अब चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल आप लोगों के पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। तो सेम इसी तरह से भी हर एक शॉर्ट जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये 12 मार्क्स का आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी शॉर्ट का होगा। अब इसमें जो चैप्टर इंक्लूड है जी 7, 8, 9, 10, 12 और 13। अब चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 8 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 9 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 10 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 12 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और 13 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें यह भी टोटल आप लोगों के पास 9 हो जाएंगे। 9 में से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना है। हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो भी आप लोगों के पास 12 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो सब्जेक्टिव में लॉन्ग का पोर्शन होगा, तो जितने भी लॉन्ग के पोर्शन होंगे वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होंगे। जो भी लॉन्ग का क्वेश्चन होगा उसका ए पार्ट और बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो ए पार्ट है उसकी बात करें तो वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और इसी तरह से बी की बात करें तो वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। मतलब ये कि 1 और 2 की पेयरिंग को मिलाकर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो आएगा चैप्टर नंबर आप लोगों के पास 3 और चैप्टर नंबर 4। इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आएगा जी चैप्टर नंबर 5, और उसका बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, ए और बी। अब ए की बात करें तो वो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, और उसका जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। तो इस तरह से ये लॉन्ग की पेयरिंग होगी। लास्ट में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो भी लॉन्ग के लिए होगा। अब ये 2 चैप्टर्स में मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 9 या फिर चैप्टर नंबर 12। इन दोनों चैप्टर्स में से एक थ्योरम आएगा। चैप्टर नंबर 9 में से भी एक थ्योरम आएगा, और चैप्टर नंबर 12 में से भी एक थ्योरम आएगा। उन 2 थ्योरम में से आपने किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो ये टोटल आप लोगों के पास लॉन्ग बन जाएंगे 5। अब इन 5 में से आपने कोई से 3 को अटेम्प्ट करना है,
उन तीन में से एक कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 9। मतलब ये कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरम का क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन है। उसके अलावा जो रिमेनिंग आप लोगों के पास 4 हैं, इनमें से आपने कोई से 2 को अटेम्प्ट करना होगा। अब 2 अटेम्प्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका ए और बी पार्ट दोनों कंप्लीट अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आप लोगों का एक लॉन्ग का क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। तो इस तरह से इन 4 में से आपने कोई से 2 को पेयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब हर एक जो है क्वेश्चन वो 8 मार्क्स का होगा, तो इस तरह से 3 करने हैं, तो लॉन्ग आप लोगों के पास 24 मार्क्स के होंगे। तो इस पेयरिंग को आपने मद्देनजर रखते हुए अपने मैथ के पेपर की तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह इसी के मुताबिक आपका बोर्ड एग्जाम में सवालात पूछे जाएंगे। मजीद इसका गेस्ट जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।